अस्सलामुअलैकुम जनाब। बहुत दुख, रंज और गम है, और मैं वीडियो के इब्तिदा में अपने तमाम जो मसीही बरादरी, जो हमारे मसीही दोस्त हैं, उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ बहैसियत एक पाकिस्तानी मुसलमान होने के नाते, कि जो जड़ावाला में जो कुछ हुआ है उसकी ना कोई क्लैरिफिकेशन दी जा सकती है, ना उसके बारे में कोई बात की जा सकती है। वो बहुत क्लियर चीज़ है कि वो जुल्म है, वो ज़्यादती है, वो ब्लास्फेमी है। ये जो सिर्फ कुरान मजीद की बेहुरमती या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तौहीन के मामलात हैं, सिर्फ वो नहीं आते हैं इस कानून में। इसमें इबादत गाहों के हवाले से आता है, तो सिर्फ मस्जिद नहीं आता है, इसमें तमाम मज़ाहिब की मसाजिद जो हैं, उनकी मुक़द्दसात जो हैं, उनकी जो किताबें हैं, वो भी उसी तरह आती हैं। लेकिन जहाँ तक मसीही बरादरी की बात करें, तो मसीही बरादरी का तो मामला ये है कि हज़रत ईसा तो जितने मसीहों के हैं उतने हमारे हैं, बल्कि हमारे उससे भी शायद ज़्यादा होंगे। ये तो मुझे नहीं समझ आती कि मसीह को मानने वालों को आप इस तरह से पाकिस्तान में कभी कत्ल कर देते हैं, कभी उनकी इबादत गाहें जला देते हैं, कभी पूरी की पूरी बस्तियां आप जलाकर खाकस्तर कर देते हैं। वो तो पहले ही अक़लियत में है और पहले ही इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं मजबूर होकर। और बहुत से हमारे दोस्त हैं, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे इदारे से पढ़ के निकला हूँ, FC कॉलेज लाहौर, कॉमन क्रिश्चियन कॉलेज। वहाँ तो जिस तरह का माहौल है इंसान दोस्त किस्म का, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मिशन के कॉलेजेस, मिशन के स्कूल्स इस पाकिस्तान में उन्होंने बड़ा काम किया है, हॉस्पिटल्स ने बहुत काम किया है। तो पाकिस्तानी मिलकर इस पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हों जो बड़ी तादाद में है, चाहे हिंदू हों जो सेकंड नंबर पर हैं, या मसीही हों, सिख हों, बाकी छोटी छोटी बहुत सारी अक़लियतें हैं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर रहती हैं। इस मुल्क को इतना न तंग कीजिए कि यहाँ के लोग इस मुल्क को छोड़ जाएं। देखें, जो मुल्क होता है ना, जो धरती होती है, उसकी सबसे पहली जो कड़ी होती है वो इंसान की जन्म भूमि है, इसलिए वो इस धरती से जुड़ा है। उसके बाद आती है रंग, नस्ल, मजहब, जुबान, कौन किधर क्या, ये सब चीजें बाद में। इस धरती में रहने वाले बहुत से लोग आज से 700-800 साल पहले कब मुसलमान थे? 1000 साल चले कर लेते हैं जी, 1000 साल पहले कौन सा मुसलमान थे? यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनके तो मुख्तलिफ मजाहिब थे। वो फिर बाद में कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई सिख बन गए 400 साल पहले, कोई इस तरह से मसीही में बदल गए। तो खुदारा इनको इस पाकिस्तान में रहने दीजिए। ये खुद से बैठ के फतवे बनाना और लोगों को अपने मफादात के लिए कत्ल कर दें या मफादात के लिए आप उनकी इबादत गाहें जला दें। अफसोस ये है, मैं आपको ये सादा बात बताऊं, इस तरह से इबादत गाहों पर पहले जलाया जाता है, बर्बाद किया जाता है, फिर उन पर कब्जा कर लिया जाता है, और साथ ही फिर एक छोटी सी मस्जिद बनाकर फिर साथ में कोई एक पेट्रोल पंप बना लिया जाता है या दुकानें बना दी जाती हैं। आहिस्ता 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 लोग भूल जाते हैं कि ये क्या हुआ। जिनकी वो जगह थी, एक तो कब्जा करने के लिए 2 नंबरी का पाकिस्तान में बहुत तरीकाकार किया गया। हदूद ऑर्डिनेंस ला के ज़ियाउल हक ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया वो आज तक हम भुगत रहे हैं। और अगर आज ये मामला इस नहज पे ना आता, अगर सलमान तासीर के कातिलों को हीरो न बनाया जाता, तो आज सिचुएशन मुख्तलिफ होती। जोसेफ कॉलोनी में जब जलाया गया था, लोगों के घरों में बच्चियों के जहेज तक वहां पर कत्ल किए गए, आज ये सूरत हाल न होती। कभी किसी को कुछ कहकर, कभी किसी को कुछ कहकर आप जला देते हैं। श्रीलंकन यहां आकर जॉब कर रहा है, आपने उसको सियालकोट में जलाकर मार दिया, और फिर पूरी कौम शर्मिंदा हो रही है। और वो चंद जत्थे वो इतने मजबूत हैं कि वो कहीं भी कुछ भी कर जाते हैं। पाकिस्तान में ये पुलिस, खासतौर पर पंजाब पुलिस की मैं बात करूं, वो कहीं भी हो, वो काना का चक आपको याद होगा, जोड़े को ईंटों के भट्टे में जिंदा जला दिया गया था कि जी इन्होंने तौहीन की है। साबित तक नहीं हो पाया कि तौहीन किया है। नहीं, हर एक पर तौहीन बड़ा आसान है, किसी पर यह इल्जाम लगा देना और उसके बाद इस मुल्क को जो है कुछ से कुछ बना देना। फिर कहते हैं हमारे मुल्क पर पाबंदियां हैं,
हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है, हम बाहर जाते हैं तो हमारे साथ ये है, बाहर आप जाते हैं तो वहां पर कम से कम ये नहीं है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला है, जहां पर उनकी मजहबी किताबें जला दो, उनके पैगंबरों को कुछ कह दो, उनके घरों को जला दो, सिर्फ और सिर्फ अकलियतों पर ये जुल्म। आप यूरोप अमेरिका में जाते हैं, कहां है यार, वहां पे लोग रहते हैं, नेशनैलिटी हो जाती है, उनके पास सारे हुकूक हैं, वहां पे ग्रीन कार्ड होल्डर है, सब हुकूक हैं उनके पास। अगर आप ऐसा करेंगे, आप तसव्वुर करें, स्वीडन में, डेनमार्क में तौहीन आमेज मामलात हुए, खाके बनाए गए, वहां पर कुरान मजीद को जलाया गया, वहां रहने वाले मुसलमानों को तो किसी ने कुछ नहीं कहा, वो इनफरादी अमल था, रियासत ने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन मुसलमानों के घर नहीं जलाए गए, उनको कुछ नहीं कहा गया। अब यहां पर जो जुल्म हुआ है, तो यूरोप के तो सारे के सारे वहां करोड़ों मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तानी को 1 करोड़ के करीब हैं पूरी दुनिया में जो बाहर रहते हैं, मुसलमान मुल्कों में भी, गैर मुस्लिम मुल्कों में भी। तो बाकी जो मुसलमान हैं 1.25 अरब, उनकी तादाद देख लीजिए, अरबियों की तादाद वो बाहर हैं, अफ्रीकी मुसलमान है वो बाहर हैं, एशियन मुसलमान है वो बाहर रहते हैं, तो क्या उनको भी जला दिया जाए? उनके वहां पर वो अकलियत में है तो उनके वहां पर मसाजिद जो है वो खत्म कर दी जाए। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, वो एक यूट्यूबर है, बड़ा शुगल बुगल करते हैं, यूके में होता है, और वो बताता है कि क्या है, तो उसने कहा कि मैंने आज शलवार कमीज पहनी हुई है, तो जुम्मा था, मेरी वालिदा ने भेजी है वहां से, तो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर इस्लाम पे हम अमल नहीं करते। उसने कहा कि यूके में 1000 से जायद मसाजिद हैं कम्युनिटी के अंदर, बड़ी बड़ी अजानें होती हैं वहां पर, आप करने देते हैं किसी को इस तरह खुलकर इबादत? तो खुदारा जो जिस तरह से रह रहा है, खुदारा उसको रहने दीजिए, वो इसकी धरती है। ये तो यहां से माइग्रेट होकर अमेरिका, यूरोप, कनाडा, बरतानिया में गए हुए हैं ना, ये तो इन लोगों की धरती है, हमारे जैसी शक्लें, हमारे जैसी जबान, रंग, नस्ल एक है। इन लोगों को तो रहने दीजिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है, कोई भी है। खुदारा इस मुल्क को जहन्नुम न बनाइए, ये काम अल्लाह पर छोड़ दीजिए, ये उसके काम है। उलमाए कराम ने कोई फतवे नहीं दिया, आपने खुद फतवे देकर जला दिए। मजम्मत करनी चाहिए आपको, देखने वालों को। पूरी एक कैंपेन चलाएं आप सोशल मीडिया पर, भरपूर तरह से कैंपेन चलाएं कि जिन्होंने ये किया उनको पकड़ा जाए। ये पंजाब पुलिस जो पूरे इस अमल में शरीक होती है, वो कहती है मजहबी मामला है जी, हम पीछे हट गए। वहां बंदे मर जाते हैं, लोगों के घर जल जाते हैं, वहां चर्च जला दिए गए हैं। आपको मैं बता नहीं सकता कि एक अजीब नफरत अंगेज मामला हो जाएगा कि पाकिस्तान में आज तक कितने चर्च जलाए गए, नंबर बता दें, आपके होश उड़ जाए। खुदारा इस मुल्क को जो है वो कायदे आजम का पाकिस्तान रहने दीजिए। अल्लाह हाफिज।